हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का आप टॉपिक देख के समझ गए होंगे हम किस टॉपिक पे फिर से बात करने वाले हैं। एक्चुअली काफ़ी समय से मैं वीडियो बना के नहीं डाल पा रहा था कि एक्चुअली थोड़ा सा भी मैं बिजी हो गया था डेली शेड्यूल में। एक्चुअली ऑफिस भी जाना होता है, फिर आओ तो रात हो जाती है आते आते, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता था कि कुछ अपडेट दे पाऊँ या फिर वीडियो बना के डाल पाऊँ। तो चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट एलोकेशन के बाद पे, मतलब एलोकेशन के टाइम पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, बट इसमें हम थोड़ा और डिस्कस डीपली बात करेंगे कि क्या क्या आपको मेनली क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर आपका ज्वाइनिंग हो चुका है, जिनका भी ज्वाइनिंग हो जाता है, होने के बाद से सब कुछ आपका, अगर जिनका ये ओनली फॉर लेटरल इंटर के लिए लेटरल जो ज्वाइन करते हैं, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके लिए है कि अगर आपका मान लीजिए कि ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अनबोर्डिंग आपका हो चुका है, तो आपके पास प्रोजेक्ट आना चालू हो जाती है। प्रोजेक्ट के लोकेशन के लिए और लोकेशन की कॉल्स आपके पास मल्टीपल आएंगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पॉइंट ये है कि आपको उनसे क्लियरली डिस्कस कर लेना कि जो भी आपकी टेक्नोलॉजी स्टैक है ना, कि आपको क्या क्या स्किल जो आप जिस पे काम कर रहे हो, जैसे कि आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, या फिर आप एसक्यूएल डेवलपर हो, पी एल एसक्यूएल डेवलपर हो, तो उसके लिए ना जो भी आप स्किल आपका मैच होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल लेते हो बैक एंड डेवलपर के लिए, तो बैक एंड में जाके स्किल सेट आपकी कि मान लीजिए जावा है, स्प्रिंग बूट, रेस्ट एपीआई एंड माइक्रो सर्विसेज आप काम करते हो, तो कॉल पे ना आपको पूरा क्लियरली डिस्कस उनसे कर लेना है कि जो भी आपके पास प्रोजेक्ट है करंट में है जिसमें आप मुझे एलोकेट करेंगे, तो उसमें क्या ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। एटलीस्ट ऑल नहीं है, बट एटलीस्ट 80% तो आपका मैच होना ही चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका होता नहीं कि आपका प्रोडक्शन बग्स भी आते हैं, फिर उसका कुछ फिक्सेस भी होता है, कुछ न्यू इन्हेंसमेंट भी आती हैं, बट वो आपका रिलेवेंट होना चाहिए, उसी पे होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप वैकेंड में अभी काम कर रहे हैं, आपके पास जो कॉल आ रही हैं वो मतलब मिक्स ऑफ टाइप हैं, फुल स्टैक पे हैं, उसमें जावा स्क्रिप्ट भी है, टाइप स्क्रिप्ट भी है, एंड वो अलग पे ही है। आप बैकएंड के लिए प्रॉपर आप काम करते हुए आ रहे हैं, वो कुछ अलग का डिफरेंट है। तो उस इन सब चीज़ों को बिल्कुल आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक बार अगर आपका प्रोजेक्ट के लोकेशन डन हो गया, आप टैग हो गए ना, तो डन होने के बाद से फिर आप बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। चेंज का मतलब कि बाद में अगर आप एक पॉइंट आउट करते हो कि नहीं मुझे इसका रिजल्ट मेरा स्किल सेट मैच नहीं कर रहा है, या फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इन पे काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, देन आप कुछ भी करने के बाद से आपका ना, आप प्रोजेक्ट से बाहर नहीं जा सकते, आप प्रोजेक्ट चेंज नहीं हो सकता आपका, और आपको रिलीज भी नहीं मिल सकती, क्योंकि टीचर्स का ये पॉलिसी है कि अगर एक बार प्रोजेक्ट में टैग हो गए, तो मिनिमम आपको 1 ईयर 6 मंथ आपको काम तो करना ही है एटलीस्ट ना, और 2 ईयर्स तक वो कराना ही कराना है। अदरवाइज जब तक आपका प्रोजेक्ट वो फिनिश ख़त्म नहीं हो जाता, या फिर वो एंड नहीं हो जाता, कुछ रीजन से ख़त्म नहीं हो जाता, वो आपको रिलीज़ नहीं दे सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के लेसन के टाइम पे ये बिल्कुल आपको ध्यान देना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम होता क्या है कि प्रोजेक्ट्स के कॉल आने स्टार्ट होते हैं, तो दो तीन चीज़ें आप पूछते हैं, फिर आप डन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ होता केसेस में ये क्या होता है कि जिससे आपकी कॉल आएगी ना, वो ट्राई करेगा कि आपको जो अपनी स्किल सेट बताओगे, ऑलरेडी वो पता होता है कि आपको केटी दे के ट्रेनिंग जो नॉलेज ट्रांसफ़र होती है दे के आपको काम करवा लेंगे। बट आपका ये खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको अपनी स्किल सेट को आगे लेके जाना है, तो आपको अपनी करियर ग्रोथ करना है, तो अपने स्किल सेट पे ही काम करना है आपको। टीसीएस में मल्टीपल सपोर्ट प्रोजेक्ट है। सपोर्ट मीन्स कि आपका ना डेवलपमेंट बहुत कम होता है उसमें, कोडिंग बहुत कम होता है। अगर कोडिंग बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, या बिल्कुल आप अपना करियर डेवलपमेंट में बनाना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को पूछ लेना है। और ये सेकेंड पॉइंट आपको ये उनसे पूछना है कि क्या ये सपोर्ट टाइप का ये प्रोजेक्ट है। तो अगर वो सपोर्ट टाइप का प्रोजेक्ट होगा, तो क्लियरली उसमें बता देंगे कि हाँ ये सपोर्ट टाइप है या नहीं है। अगर कोर डेवलपमेंट है तो भी बताएंगे हाँ हमारे पास कोर डेवलपमेंट है। हाँ, बट दोनों में थोड़ा सा मिक्स ये हो सकता है कि आपको ना जो प्रोडक्शन टाइप में बग्स जो आती हैं, इन्हेंसमेंट वगैरह आती हैं, वो आपका कुछ तक मिलता है, क्योंकि आप कोर में भी करेंगे तो आपको कुछ फिक्सेस चेंजेस इन्हेंसमेंट आती है, वो करना होता है। अगर सपोर्ट टाइप का मान लीजिए है, तो सपोर्ट में एक्चुअली होता क्या है कि कुछ प्रोजेक्ट होते हैं ना, 50% या 60% आपका सपोर्ट टाइप में ही होता है। कभी कभी थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस या इन्हेंसमेंट आ गए, तो वो आपको करने के लिए मिलते हैं। अगर आप न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो आपका बहुत कम चांस होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पहले जो बंदे काम कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो मोस्ट ऑफ में वो सारी चीज़ें वो समझ के बैठे हैं, पूरा प्रोजेक्ट का फ्लो क्या है, कैसा फ्लो उनका चल रहा है। तो उनको ही पहले प्रेफर किया जाता है कि उस प्रोजेक्ट में वो काम करें, मतलब उसको जो भी चेंजेस है करें, उनको डेवलपमेंट मिलता है। आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, मतलब आपको टाइम मिलेगा 3 से 4 महीने 6 महीने का, आपको प्रोजेक्ट का पूरा फ्लो समझे, उसके बाद से आपको सब काम मिलता है। इसलिए मैं अगर रिकमेंड आपको करूँगा कि एज आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट काम करना चाहते हैं, कोर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट लोकेशन पे आपको अपने रिलेवेंट ही चूज़ करना है। कोर डेवलपमेंट इंटरेस्टेड है
तो आपको बोलना है कि हाँ मुझे कोर में ही करना है, तो फिर आपको ना उसी की रिलेवेंट टीम में होती हैं वो, फिर रिलेवेंट ही आपके पास टीम्स कॉल करेंगे आपका इंटरव्यू वगैरह लेके शेड्यूल करके, फिर आपको अपना नॉलेज चेक करेगी कि आप क्या उनके प्रोजेक्ट में के लायक हो या नहीं हो, काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर कोर से रिलेवेंट है तो कोर के लिए आपको बोलना है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट का बोल के आप सपोर्ट में चले जाओ। एक बार सपोर्ट में जाए आप फंस गए तो फिर आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है ना। और सेकेंड, आप एक बार आप जल्दी किसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ ना बोलें, दो तीन प्रोजेक्ट आप देख लें, सोच लें, समझ लें, अपना स्किल सेट सबको मैच कर लें, किस में आप ज़्यादा फिट बैठ रहे हैं आपके स्किल सेट के हिसाब से। उसके बाद से ही आप किसी एक प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोले, क्योंकि एक बार आपने हाँ बोल दिया, आप प्रोजेक्ट में आपका टैग हो गया, तो उसके बाद से आपका चेंज नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी कर लें। लास्ट आपका ऑप्शन बचेगा कि आप रिजाइन मार दो, इसके अलावा वो चेंज नहीं करते हैं। तो आप ये सोच समझ के करना, जब भी प्रोजेक्ट एलोकेशन पे आप हाँ या फिर टैग अपना प्रोजेक्ट के लिए ओके बोल रहे हो, तो बहुत सोच समझ के बोलने के बाद ही आप आगे कोई प्रोजेक्ट में जाएं। अगर आप पहले बिना सोचे समझे बोल रहे हैं तो आपके लिए आगे चल के ना जैसे केटी स्टार्ट होगी या 1 या 2 मंथ बाद आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। और वो होता है कि फिर आपको प्रॉब्लम होने का मतलब कि आपका काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप काम देखेंगे डेवलपमेंट का नहीं है और सपोर्ट टाइप में होगा। सपोर्ट टाइप्स में सब कह सकते हो रिपोर्ट से रिलेटेड होती हैं, एसक्यूएल से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड कुछ काम आपको अलग मिल जाएगा, कोड बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें ये नहीं कि नॉर्मल कंपनीज में होता है ना कि आपको अगर आप एज ए बैकएंड डेवलपमेंट काम कर रहे हैं तो कोड बेस आपको मिल जाता है इक्लिप्स में या फिर एसटीएस में, आपको पूरा वो इंपोर्ट आप कर ले एक्सपोर्ट कर लेते हैं कोड अपने कोड बेस से सेटअप करके, वहाँ तक कोड फ्लो भी देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक्सेस ऐसा नहीं है टीसीएस में। अगर आपका कोड का एक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट टिकट रेज करनी पड़ती है, जब टिकट अप्रूव्ड होगा देन आप उसको कोड बेस का आप एक्सेस ले सकते हैं, फिर आप उसको देख सकते हैं, फ्लो समझ सकते हैं। तो इसलिए प्रोजेक्ट के लोकेशन टाइम पे बहुत सोच समझ के प्रोजेक्ट में हाँ बोलें, अपने रिक्वायरमेंट चेक कर लें, स्किल सेट चेक कर लें, टेक्नोलॉजी बिल्कुल जो इंटरव्यू ले रहा है उनसे कंफर्म कर लें, टाइमिंग भी पूछ लें। एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक बहुत मैंडेटरी है पूछना, क्योंकि आपको आगे उसी पे काम करना जब तक आप टीसीएस में काम करेंगे, प्रोजेक्ट में काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपको छोटी छोटी हैं बट आपको बहुत आगे अ, आने वाली चीज़ों परेशानी सबको बचा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल अब ध्यान रखना है। और बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर कुछ भी आपकी कमेंट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, पूछना, मैं जरूर वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। अगर आगे कुछ भी अभी रिप्लाई आप करो, कमेंट करो तो रिप्लाई मैं जरूर करूँगा। क्वेश्चन कुछ भी होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई जरूर करूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कुछ नया होता है तो जरूर मैं आपके लिए अपडेट करूँगा।